हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. वैलेंटाइंस डे दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। सिर्फ एक ही दिन में चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। They say love doesn't come with a price tag. However, Americans beg to differ. The projected Valentine's Day spending amounts to nearly $26 billion. बट फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो ये है कि क्या इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं। वैलेंटाइन बंद करो, ये डिबेट तो बहुत पुरानी है। बट असल सवाल ये है कि ये दिन आखिर आया कहाँ से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आखिर किसकी जेब में जाते हैं। तो ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से तकरीबन 2000 साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और बिल्कुल इसी टाइम अल्लाह ताला ने इसी एम्पायर के अंदर अपना एक माइटी नबी भेजा और वो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फ्रेंड्स, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाकी तमाम अंबिया से बहुत डिफरेंट थे। एक तो इनकी पैदाइश एक अजीम मिरेकल से हुई और फिर अल्लाह ने इन्हें एक ऐसी यूनिक पावर अता की जिससे वो किसी भी बीमार इंसान को सिर्फ एक हाथ के टच से शिफा याब कर देते थे। वक्त के साथ साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी पावर को यूज करके फलस्तीन के गरीब लोगों की मदद करने लगे और बहुत ही कम उम्र में फलस्तीन के सबसे फेमस इंसान बन गए। जहाँ भी वो जाते हजारों लोगों का क्राउड इन्हें देखने के लिए जमा हो जाता। बट यू नो फ्रेंड्स, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी फेम से कोई परवाह नहीं थी, बिकॉज ही वॉज अ प्रॉफिट। सो जब लोग इनके गिर्द जमा होते तो वो ऐसी बातें करते जो इससे पहले कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। इन्होंने इसी जमाने के ज्यूश स्कॉलर्स को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। लोग तो इनसे इंस्पायर होते गए, बट यही बातें इन स्कॉलर्स को उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना गई। आखिरकार यहूदी उलमा ने बैठकर फैसला किया कि अब ईसा अलैहिस्सलाम से जान छुड़ानी होगी। बट फ्रेंड्स, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डरने वाले नहीं थे, बल्कि इन्होंने एक और ज्यादा डेंजरस फैसला किया और वो फैसला ये था कि छोटे शहरों के बजाय वो सीधा फलस्तीन के कैपिटल यरूशलेम जाने लगे और वहाँ जाकर स्कॉलर्स को ओपनली चैलेंज किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम हजारों लोगों के साथ बैतुल मकदस में दाखिल हुए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इबादतगाह को तकरीबन एक बैंक बना दिया गया था। वहाँ सिर्फ चंदा लेने वाले और करेंसी एक्सचेंज करने वाले बैठे थे। ये सब देखकर ईसा अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आया। इन्होंने तमाम टेबल्स गिराने का हुक्म दिया और सारे बैंकर्स को बैतुल मकदस से बाहर निकाल दिया। अब ये देखकर ज्यूश स्कॉलर्स समझ गए कि अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। चुनाचे इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश बनाई। बट बिल्कुल आखिरी वक्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। यहूदियों को लगा कि अब ये स्टोरी खत्म हो गई, मगर ऐसा नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स ने इनके दीन को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, यू नो, क्रिश्चियनिटी उस दौर में इतनी तेजी से फैली कि रोमन एम्परर्स डरने लगे और इन्होंने फैसला किया कि अगर यही चलता रहा तो हमारा पुराना रिलीजन खत्म हो जाएगा। हल सिर्फ एक था, तमाम क्रिश्चियंस को कत्ल कर दिया जाए। यूं रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर बदतरीन जुल्म शुरू कर दिया जो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। आखिरकार 200 साल बाद एक नया बादशाह आया, एम्परर क्लैडियस, रोमन किंग। ये बादशाह बाकी सबसे डिफरेंट था क्योंकि वो एक आम सोल्जर से एम्पायर के तख्त तक पहुंचा था। क्लैडियस ने हर बगावत को फोर्स से क्रश किया, बट इसने नोटिस किया कि इसकी आर्मी इस जज्बे से नहीं लड़ रही जैसा वो चाहता है। वजह पूछी गई तो बताया गया कि ज्यादातर यंग सोल्जर्स हैं और शादी के बाद इनमें लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। ये सुनकर क्लैडियस ने हुक्म दिया, आज के बाद कोई यंग सोल्जर शादी नहीं करेगा। शादियों पर बैन लगने से आर्मी तो स्ट्रॉन्ग हो गई, बट सोसाइटी तबाह होने लगी। बेहयाई और रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसी टाइम पर एक आम क्रिश्चियन प्रीस्ट सामने आया जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। इसने फैसला किया कि बादशाह के इस रूल को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रिश्चियन स्टोरीज के मुताबिक सेंट वैलेंटाइन छुप छुप कर यंग कपल्स की शादियां कराने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और इसने बेहयाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू कर दी। और फ्रेंड्स, अब जब ये बात एम्परर क्लैडियस तक पहुंची, इसने हुक्म दिया कि वैलेंटाइन को पकड़कर कत्ल कर दिया जाए।
सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इनके फॉलोअर्स ने एक रस्म शुरू की। हर दिन कपल्स जेल के बाहर फ्लावर्स रख जाते। आखिरकार 14 फरवरी से एक रात पहले सेंट वैलेंटाइन ने एक लड़की को अपना आखिरी खत लिखा और आखिर में लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। अगले दिन 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और यहीं से दुनिया में एक नया फेस्टिवल शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इस जमाने के रोमन एम्पायर में 14 फरवरी कोई आम दिन नहीं था, बल्कि ये वो दिन था जब रोमन एम्पायर के तमाम लोग एक जगह जमा होकर अपने खुदा को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे, जो कोई आम फेस्टिवल नहीं था, बल्कि इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के लोग बेहयाई की सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते थे और ऐसी ऐसी बेशर्मी की हरकतें करते थे जिन्हें यहाँ एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो अब रोमन एम्पायर में 14 फरवरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन चुकी थी। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइंस डे मनाते थे, जिसमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादी की तरफ आने पर मोटिवेट किया जाता था, और दूसरी तरफ रोमन इसी दिन एक बहुत ही बेशर्म फेस्टिवल मनाते थे। तो एक ही दिन दो फेस्टिवल्स होना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ रोमन एम्पायर का पुराना रिलीजन खत्म हो गया और पूरे एम्पायर में सिर्फ एक ही रिलीजन रह गया, क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी के फैलने के बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने मिलकर पुराने बेहयाई वाले फेस्टिवल को बिल्कुल खत्म कर दिया और पूरे एम्पायर में लोग 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला वैलेंटाइंस डे मनाने लगे। आने वाले तकरीबन 1000 साल तक वैलेंटाइंस डे बस एक छोटा सा फेस्टिवल था, जिसे सिर्फ यूरोप के चंद लोग ही जानते थे। आफ्टर 1000 ईयर्स लंदन के एक शख्स ने वैलेंटाइंस डे को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया और इस शख्स का नाम था विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा राइटर और आर्टिस्ट माना जाता है। फ्रेंड्स, जब शेक्सपियर ने वैलेंटाइंस डे को अपनी कहानियों में यूज करना शुरू किया तो इसके बाद पूरी दुनिया इसके बारे में जानने लगी, जिसके बाद हिस्ट्री के बड़े बड़े नाम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने लगे, जैसे नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया और विंस्टन चर्चिल। लेकिन इसके बावजूद वैलेंटाइंस डे को इसकी असल फेम शेक्सपियर के नॉवल से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 2 से मिली, जिसमें करोड़ों लोग अपनी फैमिलीज को छोड़कर जंग की तरफ जाने लगे। ये एक बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि लाखों बाप अपने बच्चों से, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स से और बेटे अपनी माओ से जुदा हो गए। इन तमाम इमोशंस को अमेरिका का एक छोटा सा बिजनेसमैन बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप थी और इस शॉप का नाम था हॉलमार्क कार्ड्स। और इसी दुकान से इसने दोबारा वैलेंटाइंस डे के कॉन्सेप्ट को जिंदा करना शुरू किया। इसने वैलेंटाइंस डे के लाखों कार्ड्स प्रिंट करवा कर अमेरिका के हर घर तक पहुंचा दिए। यहाँ तक के वर्ल्ड वॉर के दौरान इतने ज्यादा वैलेंटाइन कार्ड छपे कि लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को भी यही कार्ड भेजने लगे। ऊपर से तो ये वैलेंटाइन कार्ड्स होते थे, बट इनके अंदर सिर्फ गालियां लिखी होती थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, हॉलमार्क एक छोटी सी दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल हो गई। बट वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइंस डे मनाना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बिजनेस तेजी से गिरने लगा। तो यहाँ से इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी और एक नया बहुत खतरनाक प्लान बनाया, जो आज तक दुनिया में यूज हो रहा है। इस प्लान के तहत हॉलमार्क ने न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टीवी पर खास तौर पर औरतों को टारगेट करना शुरू किया। इन्हें ये फील करवाया जाने लगा कि अगर किसी औरत को वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट ना मिले तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, और ये स्ट्रेटजी काम कर गई। सिर्फ हॉलमार्क कार्ड्स ही नहीं, बल्कि लोग पहले से भी ज्यादा वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने लगे और हॉलमार्क ने दोबारा पैसा बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर दूसरी कंपनीज ने भी पैसा कमाने के लिए हॉलमार्क को फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कैडबरी, जिसने पहली बार हार्ट शेप्ड चॉकलेट्स बनाई और ऐसी कैंपेन चलाई कि अब वैलेंटाइंस डे पर कार्ड के साथ चॉकलेट्स देना भी लाजिम है। इसके बाद गोल्ड, डायमंड और फ्लावर्स कंपनीज भी वैलेंटाइंस डे को यूज करने लगी और आज भी यही स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनीज यूज करती हैं।
जिसकी वजह से वैलेंटाइंस डे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल तो बन चुका है, बट ये बड़ी कंपनीज इस दिन लोगों पर इतना प्रेशर क्रिएट करती हैं कि कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, खुद अपनी जान ले लेते हैं। इसीलिए वैलेंटाइंस डे दुनिया में डिप्रेशन के लिहाज से भी सबसे ऊपर आ चुका है। आज वैलेंटाइंस डे को पूरी दुनिया मनाती है, बट कुछ कल्चर इसे बुरा भी समझते हैं, जैसे मुसलमान, कुछ हिंदूज और यहाँ तक कि कुछ क्रिश्चियंस भी। पास्टर रॉबर्ट के मुताबिक ज्यूज हेट्स वैलेंटाइंस डे क्योंकि आज रिलीजियस लोगों का मानना है कि बड़ी कंपनीज ने सेंट वैलेंटाइन के असल मिशन को भुलाकर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इस दिन को दोबारा रोमन एम्पायर के इसी बेहयाई वाले फेस्टिवल में बदल दिया है। और लोग ये बात बिल्कुल भूल चुके हैं कि इस दिन का असल मकसद लोगों को बेहयाई से निकालकर शादी की तरफ लाना था। इन शॉर्ट, अगर आज कोई वैलेंटाइन मना रहा है तो इसे ये जानना चाहिए कि वो मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि बड़ी कंपनीज के हाथों मैनिपुलेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मिशन मिडनाइट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक कीमती सा कमेंट जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।